हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग का शादी हो चुका था एंड नेक्स्ट डे जियांग चैंग, जियान याली एंड बाकी सब यामिंग के लिए निकल चुके थे एंड विंग थोड़ा सैड था। देन लंजा ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो विंग ने कहा हाँ। देन विंग ने आज के एजेंडा के बारे में पूछा तो लंजा ने कहा अभी वो लोग विंग के लिए रिवॉल्व लाने के लिए जाएंगे। अब विंग लंजा के साथ एक अनदर बिल्डिंग पे जाने लगा रिबन लाने के लिए। जाते जाते विंग सोच रहा था कि गुशु कितना शांत है। यांगमेंग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो सब लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, बट यहाँ पर सब लोग कितना चुप है। विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। देन फाइनली वो लोग रिबन के टेलर के पास पहुँच गए। टेलर ने लंजा को रिबन दिया एंड विंग दूर से उस रिबन को देखने लगा। वो सोच रहा था कि अभी वो इस इम्पोर्टेंट रिबन को पहनेगा। फाइनली उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। देन लंजा रिबन को लेकर विंग के पास आया। विंग तो बैठ गया पहनने के लिए, बट लंजा ने अपने हेड को शेक किया तो विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा 40 रिबन सेरेमनी का सेकंड पार्ट हमारे रूम जिंगशी में होगा। विंग ने कहा सेकंड पार्ट? लंजा ने कहा तुमने सच में बुक को नहीं पढ़ा? विंग ने कहा नहीं, मैंने पढ़ा है। तुम लोगों का ये रिबन कितना इंपॉर्टेंट है? लंजा ने कहा बहुत। चलो, हमें आफ्टरनून से पहले इसे कंप्लीट करना है। देन वो दोनों जिंगशी में आ गए। रूम पे आने के बाद लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लंजा एंड विंग रूम के मिडिल में खड़े थे। लंजा रिबन को विंग के पास लेकर आया एंड विंग इतना नर्वस हो चुका था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। देन लंजा ने एक हाथ से रिबन को पकड़ा एंड दूसरे हाथ से विंग के हाथ को। देन जैसे ही लंजा उस रिबन को विंग के हाथ में बांधने वाला था, विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। लंजा ने कहा विंग? विंग ने कहा वेट, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। लंजा ने नोट किया। देन विंग लंजा की तरफ बैक टर्न किया एंड वो घुटनों पे बैठ गया एंड अपने हेयर की तरफ इशारा किया। लंजा ने पूछा तुम्हारे हेयर में? विंग ने नोट किया और कहा हाँ, इसे एज अ रिबन मेरे हेयर में बांध दो। लंजा ने कहा ओके। देन लंजा ने विंग के हेयर में धीरे से उस रिबन को बांधा। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा हो गया है। विंग ने लंजा की तरफ फेस किया और कहा क्या ये अच्छा दिख रहा है? लंजा ने कहा परफेक्ट। विंग ने कहा क्या ये ठीक होगा? लंजा ने कहा हाँ। देन विंग अपने हेड को साइड टू साइड हिलाने लगा। उसने पूछा क्या आप मैं प्रॉपर गुसुलन हस्बैंड लग रहा हूँ? ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा की तरफ देखा, बट लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के विंग ने पाउट किया और कहा क्या सच में? लंजा ने कहा विंग विंग की तरह दिख रहा है। सिर्फ मेरे हस्बैंड बनना ही तुम्हारा इंटायर पर्सनैलिटी नहीं है। विंग ने कहा सही कहा। लंजा ने कहा वाइट तुम्हें सूट करता है। ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। अब वो सच में जानना चाहता था कि उसके हेयर पे वो वाइट रिबन कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने हेयर पे रेड रिबन बांधता था। ये पहली बार था जब उसने वाइट पहना। अब वैसे भी बहुत जल्दी वो वाइट कपड़े भी पहनने वाला है। ये सोच के विंग ने कहा आई होप ऐसा ही हो। लंजा ने कहा तुम्हारा वाइट रोब्स एंड ऑफ द वीक आ जाएगा, बट अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील ना हो तो तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा नहीं नहीं, मैं उन्हें ज़रूर पहनूंगा, तुमने उन्हें स्पेशली मेरे लिए बनाया है। लंजा ने कहा विंग, तुम अभी भी जियांग सेट के मेंबर हो एंड हमेशा रहोगे, चाहे तुम कोई भी कपड़े क्यों ना पहनो। विंग ने स्माइल किया क्योंकि उसका हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो चुका था। उसने लंजा का फोरआर्म को पकड़ा एंड स्क्वीज किया और कहा लंजा, मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि आप मैं गुस्सू से बिलोंग करता हूँ। लंजा ने कहा विंग? तो विंग ने कहा लंजा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते एंड मैं ये भी जानता हूँ कि हमारा मैरिज पॉलिटिकल मैरिज है, बट स्टिल मैं अभी से 100% सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुन के लंजा कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाया। उसने विंग से अपने आइज टर्न कर लिया एंड फ्लोर की तरफ दिखने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा मैं भी। विंग ने कहा क्या? लंजा ने कहा मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ जैसे तुम मेरे हो। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं कह पाया। देन विंग ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लंजा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लंजा ने कहा मैं भी विंग का ख्याल रखूँगा।
अब रात को डिनर के टाइम। सेरेमनी के मुताबिक आज विंग को फैमिली के साथ डिनर करना होगा। सब लोग डिनर कर रहे थे। वहाँ पे लान कुडेन था, जेबोचुन था, ऑफकोर्स विंग एंड लंजा भी था, एंड कुछ अपर क्लास के डिसिपल्स भी थे। एंड सब लोग बिल्कुल साइलेंटली खाना खा रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स ये वहाँ का रूल है कि खाते टाइम कोई भी बात नहीं करता। सब लोग खाना तो खा रहे थे, बट जैसे ही विंग ने फर्स्ट बाइट लिया वो खास उठा, एंड अंकल ने उसे एक शार्प लुक दिया, बट विंग ने स्माइल किया एंड वो फिर से खाना खाने लगा। खाना बहुत ही ब्लैंड था, बहुत ही ज़्यादा। लंजा विंग को देख रहा था, एंड विंग ने ऑकवर्डली लंजा की तरफ एक स्माइल किया ताकि लंजा वॉरिड फील ना करे। डिनर टेबल बिल्कुल साइलेंट था। तभी विंग को याद आ रहा था कि लंच टाइम में उसने और लंजा ने एक साथ जिंगशी में लंच किया था। तब विंग ने बहुत बातें किया, एंड ऑफकोर्स लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट एटलीस्ट लंजा उसकी बातों को सुन रहा था, एंड विंग को ये बात बहुत अच्छा लगा। एंड लंच में लंजा ने विंग के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाया था जो एक्चुअली फ्लेवरेबल हो, एंड विंग को सच में बहुत ही अच्छा लगा था। बट अब विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। लर्न कुरेन का खाना कंप्लीट हो जाने के बाद अंकल ने कहा, तो तुम दोनों ने अपना मैरिज कंसुमेटेड किया है ना? ये सुन के विंग खाते खाते खास उठा। लंजा ने स्टर्नली कहा, अंकल। विंग भी शॉकिंगली अंकल की तरफ देखने लगा। अंकल ने कहा, वांग जी, तुम्हें पता है ना ये रूल है? तभी जेबोचुन ने कहा, अंकल, उन लोगों ने सिर्फ कल ही शादी किया है, उनके पास अभी भी 1 महीना है। ये सुन के विंग सोच रहा था, 1 महीना? हे भगवान, काश मैं वो बुक पढ़ लेता। अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। जैसे ही अंकल वहाँ से गए, जेबोचुन ने विंग एंड लंजे की तरफ मुड़ा और कहा, आई एम सॉरी अबाउट दैट वेगोंगजा। अंकल रूल्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस है। विंग ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। देन जेबोचुन ने भी बो किया एंड वो वहाँ से चले गए। अब उस रूम पे सिर्फ लंजा एंड विंग था। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, लंजा ने विंग की तरफ मुड़ा, एंड विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि उसके एंड लंजा के ईयर्स पिंक हो गए थे। देन लंजा ने कहा, चलो अब। विंग ने नोट किया। वो दोनों जिंगशी में चले गए। जिंगशी में आने के बाद लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन विंग अपने अपर रोब्स को निकालने लगा। जिंगशी में आने के बाद विंग ने फाइनली एक डीप ब्रेथ लिया, क्योंकि डिनर बहुत ही सफोकेटिंग था। विंग के अपर रोब्स निकलने के बाद विंग ने सीलिंग की तरफ देखा और कहा, लंजा, अब ये कंज्यूमेशन क्या है? लंजा ने कहा, तुमने सच में बुक को नहीं पढ़ा? विंग ने कहा, मैंने नहीं पढ़ा। देन कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंट था। देन फाइनली लंजा ने कहा, न्यूली वेड्स को शादी के 1 महीने के अंदर ही अपने शादी को कंज्यूमेट करना पड़ता है। ये सुन के विंग ने अपने हेड को डाउन किया एंड वॉल की तरफ दिखने लगा। देन विंग ने कहा, लंजा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, है ना? ये सुन के लंजा विंग के पास आया एंड उसके वेस्ट में हाथ रखा और कहा, विंग, तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर रहे हो। तुम्हारा सिचुएशन मुझसे कुछ डिफरेंट नहीं है। विंग ने कहा, बट स्टिल, मैं बस यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर इतने सारे रूल्स हैं, कितने एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड मैंने इन सब के बारे में सोचा भी नहीं। बट मैं सच में नहीं चाहता कि मेरे रॉन्ग डूइंग्स के रिस्पॉन्सिबल तुम रहो। लंजा ने कहा, विंग। लंजा का वॉइस इतना सेक्सी था कि विंग सोच रहा था कि उसने लंजा को क्यों परमिशन दिया उसके बाद नेम से पुकारने के लिए। देन लंजा ने कहा, तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा, एंड यहाँ पर आते ही सब लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि तुम यहाँ के रूल्स कंफर्म करोगे एंड अपना माइंड चेंज कर दोगे, अपनी थिंकिंग चेंज कर दोगे, जो एक्चुअली अनफेयर है, एंड इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ मुड़ा और कहा, लंजा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। लंजा ने कहा, तुम्हारा भी कोई फॉल्ट नहीं है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा भी विंग को देखने लगा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। देन विंग ने कहा, बट मुझे बुरा लग रहा है। लंजा ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, तुम्हें इसमें फोर्स किया गया है एंड ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लंजा ने कहा, तुम्हें भी फोर्स किया गया है। विंग ने नोट किया और कहा, हाँ, बट मुझे स्टिल बुरा लग रहा है। ये बोल के विंग ने हंसा, बट ये कोई ब्राइट लव नहीं था।
विंग ने कहा, हे भगवान, हमारे शादी हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है एंड मैं अभी से मूड को डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही डिप्रेसिंग रहा तो हम हमारे शादी को कंज्यूमेट कैसे करेंगे? ये बोल के विंग सच में हंसने लगा। लंजा ने कहा, विंग, ये बोल के लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ा और कहा, क्या तुम हक करना चाहते हो? विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, हग, क्या तुम हक करना चाहोगे? ये बोल के लंजा ने अपने बाहें फैलाया। विंग कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा। देन फाइनली विंग ने लंजा को हक किया। उन दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हक किया एंड वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए साइलेंटली खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे को फील कर सकते थे। विंग को फील हो रहा था कि लंजा कितना वार्म है। विंग लंजा के टच को फील कर पा रहा था। वो लंजा के ब्रेथ को फील कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद वो दोनों फाइनली अलग हुए। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लंजा ने कहा, क्या तुम नहाना चाहोगे अभी? विंग ने कहा, नहीं, आज तुम पहले नहाओ प्लीज़। लंजा ने कहा, ऑल राइट। विंग ने कहा, देन विंग ने लंजा को झुकने का इशारा किया एंड लंजा समझ भी गया। वो थोड़ा लीन डाउन हुआ एंड तभी विंग ने लंजा के फॉरहेड रिबॉन को उतारा। लंजा ने भी सेम किया, उसने भी विंग के फॉरहेड रिबॉन को उतारा। उन दोनों ने नहा लिया एंड अब फाइनली विंग बेड पे था एंड लंजा रूम के सारे लाइट्स को ऑफ कर रहा था। सारे लाइट्स ऑफ हो चुके थे एंड विंग एंड लंजा अब बेड पे बैठे हुए थे। विंग सोच रहा था, इसका मतलब 9 बज चुका है एंड अभी सोने का टाइम भी आ गया है। तभी लंजा ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो तुम जगे रह सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मैं अभी टायर्ड हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अभी सोना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, देन वो दोनों कंफर्टेबली बेड पे सो गए एंड लास्ट नाइट की तरह विंग लंजा के बहुत ही क्लोज आया एंड उसे हक करके सो गया। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने विंग की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखा। विंग ने कहा, हाँ बोलो। लंजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। विंग ने कहा, लंजा, क्या? तभी लंजा ने कहा, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा एंड आई होप एक दिन तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद विंग बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। ये सच में कितना फ़नी है। जब वो दोनों यंग थे एंड विंग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था, तब विंग ने लंजा को कितना टीस किया था इस शादी के बारे में कि लंजा इस शादी का अगेंस्ट है एंड अब सेम क्वेश्चन लंजा कह रहा है। बट लंजा गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ने कहा, लंजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा एंड अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा। ये थोड़ा ऑकवर्ड एंगल है बट स्टिल विंग को ये सोच के अच्छा लग रहा है कि लंजा उसकी बात सुनेगा। लंजा ने पूछा, देन क्या है? विंग ने कहा, आई एम ग्लैड कि मुझे तुम मिले। आई एम ग्लैड कि इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर मेरी शादी तुमसे हुआ। लंजा ने कहा, बट तुम शादी नहीं करना चाहते थे। विंग ने कहा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, मुझे ये शादी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई प्रॉमिस। लंजा ने कहा, बट। विंग ने शाई किया और कहा, यू नो व्हाट, मैं कभी भी इस शादी को लेकर मेरे फीलिंग्स के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, स्पेशली फैमिली के साथ। अंकल जियांग मुझसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते थे एंड मैडम यू मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे एंड मैं उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता था। लंजा ने कहा, हम सिमिलर है। विंग ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, मैं भी अपने फैमिली को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये अरेंजमेंट मेरी माँ ने किया था। उन्होंने मेरी शादी तय की थी, मेरे भाई का नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जानती है मैं कैसा हूँ। विंग ने कहा, इसका क्या मतलब? लंजा ने कहा, मेरे लिए लोगों के साथ बात करना, घुल मिल जाना बहुत ही हार्ड है। लोगों के सामने ओपन अप होना ये इम्पॉसिबल है। मैं हमेशा साइलेंस प्रेफर करता हूँ एंड सब लोग ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब? उन्हें लगता था कि तुम अपने लिए किसी और इंसान को ढूंढ नहीं पाओगे, अपने हैप्पीनेस को ढूंढ नहीं पाओगे।
लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती थी एंड मैं उन्हें पूछ भी नहीं पाया। ये सुन के विंग चुप हो गया। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, है ना? ये बोल के विंग लंजा के कपड़े के साथ खेलने लगा। दिन वो लंजा के और भी करीब आ गया। लंजा ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। विंग ने कहा, इतना प्यार करते हो कि तुमने उनका लास्ट विश भी फुलफिल किया। लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने शाय किया और कहा, मैडम यू, वो हमेशा कहती थी कि मुझे वो कहीं पर शादी करवा देंगी और कुछ और, एंड मुझे कहीं भी प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा फ्यूचर प्यार में नहीं है। मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता एंड इसलिए मैंने कहीं भी अपना प्यार नहीं ढूंढा। मुझे फील हुआ कि मैं उनके आइस में कहीं भी वेलकम नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती। एंड अंकल जियांग, वो कम्प्लीटली अपोजिट है। वो मुझे अपने खुद के बेटे जियांग चैंग से भी ज़्यादा प्रेफर करते थे। लंजा ने कहा, इससे जियांग चैंग को बुरा नहीं लगता था? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लगता था। ये बोल के विंग ने हंसा और कहा, इसलिए मुझे लगता है अच्छा हुआ मेरा शादी हो गया। आई मीन ऑफ कोर्स ये शादी अच्छा है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, बट इसका सेकेंड पॉइंट ये भी है कि अब जियांग चैंग को अंकल जियांग से अटेंशन मिलेगा। अब वो अपने ट्रेनिंग पे फोकस कर पाएगा एंड वो नेक्स्ट सेक लीडर बनेगा। अब उसे मुझसे कंपेयर नहीं होना पड़ेगा। लंजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। विंग ने कहा, शायद। दिल लंजा ने कहा, विंग, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। डार्कनेस में वो लंजा को ठीक से देख तो नहीं पा रहा था, बट मूनलाइट की वजह से वो थोड़ा सा देख पा रहा था। एंड कहीं ना कहीं विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो इस फीलिंग के बारे में किसी को बोल रहा था, किसी से शेयर कर रहा था, एंड वो इंसान और कोई नहीं, उसका हस्बैंड था। ये सोच के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, वेल वॉट एवर लारा गग्गा, अब तुम्हारा सोने का टाइम आ गया है। ये बोल के विंग ने टॉपिक को चेंज कर दिया, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे समझ में आ गया कि विंग ने टॉपिक को जानबूझ के चेंज किया है, तो लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप सो गया एंड कुछ टाइम बाद विंग भी सो गया। नेक्स्ट डे लंजा ने विंग को कहा कि आज उनका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। विंग ने कहा, कॉन्फ्रेंस? लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, हमें भाई के साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होगा। हमें मीटिंग में कुछ भी नहीं कहना होगा, भाई सब कुछ हैंडल कर लेंगे। विंग ने कहा, तो फिर भी हमें वहाँ पे जाना होगा? लंजा ने नोट किया। विंग ने शाय किया और कहा, वेल ऑल राइट, ये कब है? लंजा ने कहा, सिग लीडर है बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। भाई ऑलरेडी गेट पे वेट कर रहे हैं उन्हें ग्रीट करने के लिए। विंग ने नोट किया। देन विंग ने कहा, तो क्या हमें गेट पे जाना होगा उन्हें वेलकम करने के लिए या फिर कुछ और? तभी लंजा ने कहा, हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हमें सिर्फ मीटिंग के टाइम कॉन्फ्रेंस रूम पे जाना होगा। अब चलो। देन वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम पे चले गए। जैसे ही वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम पे गए, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर ज़ेबोचुन एंड सेक लीडर हा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। उन लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट किया एंड देन वो दोनों अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए। देन उनका मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग पे सिर्फ ज़ेबोचुन एंड सेक लीडर ही बात कर रहे थे। लंजा एंड विंग चुपचाप बैठे हुए थे एंड सुन रहे थे। मीटिंग बहुत टाइम तक चला एंड विंग को सच में बहुत ही ज़्यादा बोर फील हो रहा था। उसे नींद आ रही थी। कुछ टाइम बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। लंजा ने कहा, चुप रहो। विंग ने पाउट किया और कहा, बट लंजा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मीटिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो लोग लास्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था, सीरियसली? उसे लगा था कि लंजा भी इस मीटिंग पे कुछ भी नहीं सुन रहा, बट यहाँ पर तो उल्टा है, लंजा सब कुछ सुन रहा है। विंग ने एक डीप शाय किया एंड वो चुपचाप बैठ गया। 20 मिनट बाद फाइनली वो मीटिंग ओवर हुआ। सिग लीडर हा ने सबको बो किया एंड देन वो वहाँ से चले गए। ज़ेबोचुन जाने से पहले उन दोनों को बो किया एंड कहा, थैंक यू सो मच कि तुम दोनों ने मीटिंग अटेंड किया। ये बोल के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। लंजा ने नोट किया और कहा, थैंक यू भाई। विंग ने कहा, थैंक यू ज़ेबोचुन। ज़ेबोचुन ने स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से चले गए। जैसे ही ज़ेबोचुन वहाँ से गए, विंग ने लंजा की तरफ मुड़ा एंड स्मिक किया और कहा, लंजा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? ये सुन के लंजा ने शार्पली कहा, अल्कोहल यहाँ पर? विंग ने कहा, मना है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बट सोचो,
अगर तुमने किसी को भी नहीं बताया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। कम ऑन, ये हमारे बीच में एक लिटिल सीक्रेट रहेगा। क्या तुम कॉन्फ्रेंस की वजह से टायर्ड नहीं हो गए हो? लंजा ने कहा, डिनर टाइम हो गया है। ये बोल के लंजा वहाँ से जाने लगा जिंगशी की तरफ। विंग ने दौड़ते हुए लंजा का पीछा किया। विंग ने कहा, ओके कोई बात नहीं, तुम डिनर को हमारे रूम पे लेकर आओ एंड देन डिनर खाने के बाद हम एम्पायर स्माइल पियेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे। लंजा ने कहा, अल्कोहल मना है। तभी विंग ने कहा, आई एम श्योर रूल पे ये भी लिखा होगा कि हस्बैंड की बात ना मानना मना है। ये बोल के विंग सोच रहा था कि उसने कह तो दिया, बट ऑफ कोर्स ये रूल्स पे नहीं होगा। बट विंग की बात सुन के लंजा रुक गया। ये देख के विंग ने कहा, सीरियसली क्या ये भी रूल में है? लंजा ने पेनली नोट किया तो विंग ने कहा, ग्रेट, देन अभी मैं मार्केट जाके कुछ वाइन्स लेकर आता हूँ, तुम तब तक डिनर को जिंक्स पर लेकर आओ। मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा, ओके? लंजा ने कहा, विंग? तो विंग ने कहा, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। रूल्स को याद करो लंजा, रूल्स को याद करो। तभी लंजा ने कहा, बट रूल्स में क्लियरली लिखा है कि। तभी विंग ने कहा, जल्दी मिलते हैं लंजा, बाय। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। एंड 1 घंटे बाद फाइनली विंग कुछ अल्कोहल लेके गुस्सू के अंदर आ गया, वो भी छुप के। दिन वो जिंगशी के अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आया उसने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड उसने देखा कि लंजा टेबल के ऊपर डिनर लेके बैठा है उसके लिए। विंग भी टेबल पर चला गया एंड वाइन्स को टेबल के ऊपर रख दिया। लंजा ने देखा कि विंग 2 बॉटल लेकर आया है। विंग गील करने लगा। दिन विंग ने आते ही 1 ग्लास वाइन पी लिया। उसने कहा, वाओ फाइनली। ये बोल के विंग ने एक सेटिस्फेक्शन शाई किया। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप खाना खाने लगा। तो विंग ने कहा, क्या तुम भी पीना चाहोगे लाड़ा गग्गा? लंजा ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता। विंग ने कहा, कम ऑन। लंजा ने कहा, विंग खाना खा लो। फाइनली विंग हार मान गया एंड उसने खाना खाना स्टार्ट किया। एंड ऑफ कोर्स खाना बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड था। जब विंग खाना खा रहा था, लंजा ने तब एक रेड लिक्विड बॉटल विंग के सामने रखा। विंग ने कहा, ये क्या है? लंजा ने कहा, चिली ऑयल, मैं किचन से लेकर आया हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा एंड लंजा भी विंग को देखने लगा। देन विंग ने एक ब्राइटली स्माइल किया एंड नोट किया और कहा, लंजा तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये बोल के विंग ने हाफ बॉटल चिली ऑयल अपने फूड में डाल दिया एंड देन वो खाना खाने लगा एंड उसे अब सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने कहा, बिलीव मी, अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है लंजा, थैंक यू सो मच। लंजा ने कहा, आई एम ग्लैड। मैंने देखा था कि तुमने अंकल के साथ डिनर बहुत ही अच्छे से एंजॉय नहीं किया था। विंग ने कहा, तुम्हारा अंकल कुछ और ही है, वो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। आई एम श्योर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका डियर डार्लिंग नेफ्यूज़ का हस्बैंड ऐसा निकलेगा। लंजा ने कहा, अंकल को थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विंग। तुम बुरे नहीं हो, तुम बस हमसे थोड़ा अलग हो। विंग ने कहा, अच्छा वाला अलग, आई होप। ये बोलकर विंग ने टीस किया। उसे लगा लंजा गुस्सा हो जाएगा, पर लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। उन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन विंग ने हंसा एंड अपने हेड को शेक किया। देन वो फिर से वाइन पीने लगा एंड लंजा विंग को देखने लगा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम सच में कुछ और ही हो लंजा। देन विंग ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम वाइन पीना नहीं चाहते? लंजा ने कहा, मैं श्योर हूँ। देन लंजा फिर से खाना खाने लगा। लंजा की बातें सुन के विंग को लग रहा था कि कितना बैड डे है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि लंजा शायद उसके साथ ड्रिंक करेगा, बट लंजा ने तो मना कर दिया। कोई बात नहीं, उनके पास पूरी ज़िंदगी है, विंग एक बार तो लंजा को ज़रूर ड्रिंक करवाएगा। ये सोच के विंग ने स्माइल किया एंड वो फिर से ड्रिंक पीने लगा। जब उसने ड्रिंक पिया, उसे फील हुआ कि लंजा उसे देख रहा है एंड ऐसा ही हुआ। जब वो ड्रिंक कर रहा था, लंजा उसके थ्रोट को देख रहा था एंड विंग ने ये बात को नोटिस किया। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कुछ टाइम के लिए और विंग को देखा एंड देन लंजा ने विंग के हाथ से कप को ले लिया एंड विंग के सामने रखा। विंग को कुछ टाइम के लिए समझ में नहीं आया एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ। उसने स्मिक किया और कहा, तो तुम ड्रिंक करना चाहते हो? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट विंग को आंसर पता है। तो उसने फाइनली लंजा के कप को वाइन से फुल किया एंड लंजा ने एक ही बार में पूरा ड्रिंक पी लिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया।
एंड ड्रिंक पीने का 30 सेकेंड बाद ही लंजा टेबल के ऊपर गिर गया। ये देख के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या आपको नेक्स्ट पार्ट में ड्रंक लंचा देखने को मिलेगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।